नमस्कार दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। समाकलन का एक्सरसाइज नंबर 7.6 का क्वेश्चन नंबर 18 लिए हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 16 हमने किया था। ये जो फॉर्मेट था e⁻x के अंदर एक फंक्शन और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर दिख जाता है तो उसका जो डायरेक्ट आंसर क्या बनता है कि e⁻x इंटू फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम इसको i मान लेते हैं कि i बराबर है हमारा इंटीग्रेशन e⁻x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, साथ में क्या dx। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अंदर की चीज को हमको किसी का भी डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है, ना कोई फंक्शन दिख रहा है ना डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो उस तरह का बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x एक के अलग से एक में अलग से इससे भाग दे लेते हैं और साइन एक्स में अलग से इससे भाग दे लेते हैं, तब देखते हैं कि क्या बनता है। तो ये बनेगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, dx। थोड़ा सा त्रिकोणमिति का अगर प्रयोग करें तो 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहां से हमारा ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स का होता है हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इस दोनों सूत्र का अगर हम प्रयोग करें तो i बराबर हमको क्या मिलने वाला है, i बराबर मिलेगा इंटीग्रेशन e⁻x 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और प्लस इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए कि यहां से जो कटने वाला है उसको हम काट लेते हैं और अलग कर देते हैं। अगर काट के अलग करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा और 1 कॉस एक्स बाई 2 से 1 कॉस एक्स बाई 2 कट जाएगा। इसके बाद i बराबर क्या मिलेगा इंटीग्रेशन e⁻x, इसको लिख सकते हैं 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना, और प्लस ये हमारा आ गया साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, ठीक है ना, साथ में dx। साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है, साइन बटा कॉस tan होता है। तो एक स्टेप हम यहीं पे लिख लेते हैं tan, काहे के लिए बढ़ाएं, ये हमारा हो जाएगा tan x बाई 2, ठीक है। अब देखिए कि क्या आपको किसी एक का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है। हमको तो थोड़ा बहुत लग रहा है कि tan का डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर होता ही है, होता है ना। तो यहां से मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं इधर में लेट एफ ऑफ एक्स बराबर है tan x बाई 2, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और साथ में फिर एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स बाई 2 का कितना हो जाएगा 1/2। तो यहां से हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना, एक्स बाई 2। तो यहां पर देखिए कि जो फंक्शन है 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 वो tan एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन है ना। तो ये डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं कि i बराबर है i बराबर e⁻, यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2, समीकरण कितना 2। यहां से आ रहा है इंटीग्रेशन e⁻x एफ डैश एक्स, पहले है ना एफ डैश एक्स तो लिख लिए, प्लस एफ ऑफ एक्स, साथ में क्या dx। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या बन जाता है, i बराबर e⁻x और एफ ऑफ एक्स प्लस में c, मान को रख दीजिए। तो e⁻x और एफ ऑफ एक्स किसको माने हैं, tan x बाई 2 प्लस में c, ये फाइनल आंसर है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है
एक्स माइनस थ्री ई टू द पावर एक्स इंटू में है ये क्या हमारा इंटू है ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस का 1 है और इसका होल पावर कितना 3, इसका होल पावर है ना 3 है, एक्स माइनस 1 का होल पावर 3 है। इसको बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले है कि हम बेस की तरह हम इसको ऊपर वाले को करके देखें तो क्या होता है कि नहीं होता है। देखिए हम x माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 को अगर मान लेते हैं कि ये i बराबर है, चलो 20 हटा देते हैं, 20 नंबर, ये i बराबर है तो इंटीग्रेशन और साथ में क्या आ गया dx। तो x माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 1 और माइनस 2 इंटू ई टू द पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है, साथ में dx। अब देखिए कि हम इतना टर्म्स को x माइनस 1 को इसके तरह बन गया ना, तो इसको एक टर्म समझ ले, इसको हम दूसरा टर्म समझ ले। x माइनस 1 में अलग से भाग देते हैं इससे और माइनस 2 में अलग से भाग देते हैं इससे, ठीक है। सो देखिए इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन, ये i बराबर ही चल रहा है, i बराबर x माइनस 1 बटा अलग से इसमें x माइनस 1 का क्यूब और माइनस 2 बटा अलग से इसमें x माइनस 1 के क्यूब से भाग और साथ में क्या dx, साथ में dx। इससे एक घात तो कट जाएगा, तो क्या बचा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 बटा एक्स माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, साथ में क्या ई टू द पावर एक्स कहाँ ले छोड़ ले जा रहे हैं, ई टू द पावर एक्स को बाहर लिख लेते हैं यहाँ पे, ई टू द पावर एक्स, ठीक है, ठीक है। ई टू द पावर एक्स, ठीक है। अब देखिए कि कोई एक का डिफरेंशिएशन कुछ मिल रहा है, अगर हम इसको हम एफ ऑफ एक्स समझ ले, चलिए इधर लेट एफ ऑफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स समझ लिए तो इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स बन जाएगा हमारा एक्स माइनस 1 का घात कितना -2। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालें तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा -2, घात पहले चला आया और एक्स माइनस 1 के घात कितना -2 में से एक घट जाएगा -3। इस चीज को हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर -2 बटा एक्स माइनस 1 का घात कितना 3। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 एवं 2 से क्या कहते हैं कि i बराबर है हमारा इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, सॉरी एफ ऑफ एक्स को मानेगा ना, तो एफ ऑफ एक्स पहले लिख लेते हैं और एफ डैश एक्स साथ में क्या dx। तो इसका वैल्यू आ जाएगा i बराबर ई टू द पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस में क्या c। तो आंसर आ गया ई टू द पावर एक्स और इंटू एफ ऑफ एक्स हम इसको माने हैं ना, तो आ जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये टोटल मिलके आ गया ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का घात 2 और प्लस में c, फाइनल आंसर है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 21 एक खास फॉर्मेट है इस चैप्टर का, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या है वही पुराना सिस्टम आइलेट के हिसाब से, ये हमारा तो ऑलवेज सेकंड होगा, सेकंड फंक्शन, और ये हमारा क्या फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन। तो जो हमारा फॉर्मेट बनता है u इंटू वी का इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स बराबर क्या है u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u वी डी एक्स और इसका होल dx, यही बात बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले
तो सबसे पहले तो हम इसको आई मान लेते हैं, क्या कि आई बराबर है हमारा, आई बराबर इंटीग्रेशन e टू द पावर x साइन x, ठीक है, और साथ में क्या dx। तो अगर इसका निकालें हम तो आई बराबर आ जाएगा साइन x एज इट इज, और इंटीग्रेशन किसका e टू द पावर x का, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन साइन x का, ठीक है, और फिर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन और होल dx, ठीक है, होल dx। यहां से हमारा ये बन रहा है क्या, i बराबर साइन x इंटू e टू द पावर x, ये चला गया, माइनस साइन x का क्या क्या हो जाता है cos x, साइन x का cos x, डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा ना, और e टू द पावर x का e टू द पावर x, और साथ में क्या dx। यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर फिर u इंटू भी आ रहा है, u इंटू भी आ रहा है, तो u इंटू भी के लिए फिर यहां पर हम u इंटू भी का प्रयोग करेंगे। यहां पुनः u इंटू भी का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए कि क्या बन गया, ये i बराबर e टू द पावर x साइन x, माइनस यहां पर ये फिर क्या आ गया सेकेंड आ गया, और ये आपका फर्स्ट आ गया ना फर्स्ट। तो इसको अगर हम देखते हैं तो क्या बन रहा है, सो देखिए ये बन रहा है हमारा फर्स्ट वाला, सॉरी फर्स्ट, ये सेकेंड है ना, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला एज इट इज कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन किसका e टू द पावर x का dx, माइनस डिफरेंशिएशन किसका cos x का, और फिर इंटीग्रेशन किसका e टू द पावर x का, और यहाँ पे dx और होल dx, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। i बराबर e टू द पावर x साइन x चल रहा है, i बराबर e टू द पावर x साइन x तो चल ही रहा है, ठीक है, माइनस cos x और e टू द पावर x का e टू द पावर x, cos x इंटू e टू द पावर x, और यहां पर देखिए कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ठीक है, ये आ गया, और फिर इसका इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन, और इसका फिर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब देखिए कि अगर इंटीग्रेशन हमारा फिर पुनः आ गया क्या, e टू साइन एक्स ई टू द पावर x, साइन एक्स ई टू द पावर x, जो क्वेश्चन था वही यहां पर आ जाएगा क्या dx, ठीक है ना। देखिए इसी चीज को ना हम i माने हैं, इसी चीज को i माने हैं, तो यहां पर हम साइन x इंटू ई टू द पावर x dx को क्या लिख सकते हैं i लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कि हमारा क्या आ रहा है, i बराबर इसको मान ले समीकरण एक से, ठीक है, i बराबर है e टू द पावर x साइन x, e टू द पावर x साइन x, माइनस cos x, माइनस से गुना कर लेते हैं दोनों में, माइनस cos x का माइनस साइन x होगा ना, cos x का माइनस साइन x होता है डिफरेंशिएशन, यही मिस्टेक है, ठीक है ना। तो देखिए कि cos माइनस cos x, माइनस से अंदर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो माइनस cos x इंटू e टू द पावर x, माइनस ये माइनस प्लस, और ये माइनस साइन x इंटू e टू द पावर x dx, ठीक है, इंटीग्रेशन। इसको हम i लिए हुए हैं, तो i बराबर e टू द पावर x साइन x
माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स और माइनस आई। समीकरण 1 से इसको हम आई, ये आई चलाएगा इधर तो आई प्लस आई प्लस आई 2i हो जाएगा। और इस दोनों में से ई टू द पावर एक्स कॉमन है, ई टू द पावर एक्स कॉमन हो जाएगा तो साइन एक्स माइनस क्या आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब यहां पर ये अगर 2i का वैल्यू है हमारा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हमको तो i निकालना है ना, तो i बराबर ये 2 चलाएगा इधर, तो i बराबर आ जाएगा ए टू द पावर एक्स। चलो यहां से हम सी देना शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना, प्लस में सी, ठीक है ना, ए टू द पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर बनता है। ठीक है, देख लीजिए।